चूँकि इतलात नहीं है तो उतनी अफवाहें फैलती, उतनी प्रोपेगेंडा होता है, वहाँ पे लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। अब आए हैं जी 8-10 दिन पहले, हर जुमेरात पे मुलाकात कराई जाती है, सब मुलाकात नहीं कराई वालदैन से हसन की, और एक और बच्चा बाद फारूक है उसकी नहीं कराई गई। पता चला क्यों नहीं कराई गई, कहा गया जी कि वो जो है ना उनको वहाँ से मुंतकिल कर दे, MI इंट्रोगेशन के लिए ले गई है। मिलिट्री ट्रायल हो गए, सिर्फ डिसीजन पढ़ने का। अब यहाँ पे 20 बंदे, अगर फर्ज या सुप्रीम कोर्ट 2 साल फैसला मतुल्ला चलाती रहती तो ये 20 बंदे तो ईद के बाद भी आज भी पड़े होते ना। जो इन्होंने सो का ये बताया कि 1 साल से कम इनकी सज़ा थी, तो 2 साल बाद भी यही कहते हैं कि इनकी सज़ा 2 साल की से कम थी। तो इस मेरा ख्याल है कि जहाँ पे आप सारा अदालती निज़ाम जो है एक और निज़ाम के आगे बेबस है, तो रियासत मुझे बताएं कैसे चलेगी। मेरी तो 70 साल उम्र हो गई है, हमने तो पूरी ज़िंदगी एक ही चीज़ की मार खाई है कि आइन की बात की है। अब आके वो बात उसमें मसला ही है कि यहाँ पे इतना बड़ा बैनर लगा के फाकुम बैनना से बिलहक, उसको हमने 21 आर्टिकल में डाल दिया फंडामेंटल राइट्स में, उसने उसी को ट्रांसलेट किया कि लोगों के अंदर आप हक के ऊपर फैसले करें, और ये फंडामेंटल राइट्स हैं आपके। तो आपकी मुलाकात कब हुई आखिरी मुलाकात ईद के अगले दिन कराई है, फिर नहीं आया। मैंने सारे उनके हायब्स हैं, मेरे पास नंबर हैं, जितने उनके सीनियर्स हैं जो टॉप के लोग हैं, MI के लोग हैं, उनको मैंने टेक्स्ट किया, मैंने कहा यार हमें कॉल नहीं आई, हमें बताया जाए। क्या ये ऑफिशियली हैंडिंग टेकिंग ओवर हुई है, लिख के दिया है कि कुछ MI नहीं यार, या वो इस बात में उनका कोई इस मामले में किसी को जवाब दे तो है नहीं। यहाँ पे यार मुझे मतुल्ला बताएं, 23 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने मिलिट्री कोर्ट उड़ा दिए। ठीक है कि 1.5 महीने बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने उसको सेटिसाइड कर दिया, ठीक है जी, लेकिन 1.5 महीने के अंदर क्या उन्होंने मुंतकिल कर दिए थे बंदों को? नहीं किया ना। तो इससे ज़्यादा क्या डिफाइंस हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का? फिर अब क्या इतना डिसरिगार्ड सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का?